जिला प्रशासन की ओर से लगातार ठंड में अलाव की व्यवस्था की जाती थी, लेकिन इस बार इतनी ठंड होने के बाद भी लगता है जिला प्रशासन अलाव की व्यवस्था करने के लिए भूल गए, और भूल इसलिए गए कि शायद इस बार ठंड भी कुछ ज्यादा था, लिहाजा मजबूरन इस कड़ाके की ठंड को भगाने के लिए अपने से लोग यहाँ व्यवस्था कर रहे हैं अलाव का, और ठंड भगाने का प्रयास कर रहे हैं। ये तस्वीर एक दिखा रहे हैं, जो तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ काफी संख्या में लोग बैठे हैं, और यहाँ पूजा पाठ करने के लिए लोग नहीं बैठे हैं। इस कड़ाके की ठंड में ठंड भगाने के लिए जो अपने निजी सहयोग से, या फिर यूं कहे कि झारखंड कांग्रेस कमेटी का यहाँ कार्यालय है बगल में, कांग्रेस कमेटी के द्वारा किया गया है, या फिर एक संस्था है हमारी कोशिश, ये संयुक्त रूप से यहाँ अलाव का व्यवस्था किया गया है। इसका मद्देनजर रखते हुए कि कहीं प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा या जिला प्रशासन की ओर से अलाव का व्यवस्था नहीं किया गया है। तो सबसे पहले हम हमारी कोशिश की जो संस्थापक हैं विजय जी, हमारे बड़े भाई भी हैं, और सबसे बड़ा है कि वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि क्या प्रशासनिक पदाधिकारी या जिला प्रशासन की उदासीनता इस बार ठंड में रही है। धन्यवाद लक्ष्मण जी। राहत इंदौरी साहब का एक दो लाइनें थी कि ऐसी ठंड है कि सूरज भी दुहाई मांगे, जो हो परदेश में वो आखिर किससे रजाई मांगे। तो थोड़ा सा चुलबुला है, लेकिन ठंड का क्या प्रकोप है ये बताता है। अभी आप देखें कि तकरीबन 2 सप्ताह से ऐसी ठंड है मानो अपना झारखंड हिमाचल बन गया हो। ऐसी धुंध है कि अगर आप सुबह निकल जाए 7, 8, 9 बजे तक, तो आपको सामने कौन सी गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है नहीं दिखाई पड़ेगा। और उसके बाद जो शीतलहर चलता है और रात में जो ओस गिरता है, तो बेतहासा ठंड है। मतलब इस ठंड से बच गए आप तो बच गए। अभी खास करके जो बुजुर्ग हैं या जो भिखारी टाइप के लोग हैं या जिन बेघर है बहुत सारे लोग, या रोजमर्रा का जो कार्य करता है दिहाड़ी मजदूर है, उसके लिए बड़ी समस्या है। पहले ऐसा होता था, पहले क्या मतलब प्रत्येक वर्ष ऐसा होता था कि ठंड आने से पहले सरकार उसका इंतजाम में लग जाती थी। चौक चौराहों पे और जहां लोगों का जमवाड़ा होता है मुख्य सड़कों पे, वहां अलाव की व्यवस्था होती थी। लेकिन पौष पूर्णिमा आने वाला है, यहाँ पे गंगा जमुनी तहजीब के लंगटा बाबा का समाधि पर्व 25 तारीख को है, 2 दिन बाद, और लाखों की संख्या में इस खरगडिया नगरी में उसरी नदी के तीर में लंगटा बाबा के भक्त जुटते हैं, और ये हमेशा से आ रहा, आज 115वां साल है। और ऐसे में उन लोगों के पास यही उपाय होता है कि उसरी नदी में डुबकी लगाएं और बाबा को चादर चढ़ाएं। आस्था ऐसी है, निष्ठा ऐसी है, समर्पण ऐसा है कि ठंड चाहे जितनी हो लोग ऐसा करते हैं। और इसके लिए खास तौर पे सरकार अलाव की व्यवस्था प्रत्येक वर्ष रखती थी। प्रशासन जगह जगह अलाव लगाया जाता था प्रशासन के द्वारा, लेकिन इस बार पता नहीं सरकार या प्रशासन के लोगों को क्या सूझा है, या उनको ठंड नहीं लग रही है, या उनको एहसास नहीं है लोगों के दर्द का। इस बार अलाव की व्यवस्था चौक चौराहा पे नहीं हुई है, और जिसकी वजह से लोग बड़ा व्याकुल है, बेकल है। और हमारी एक संस्था है हमारी कोशिश, छोटी सी संस्था है, अभी नवपल्लवित है, नई बनी है, और इस संस्था में तमाम तरह के लोग हैं। और जो मैंने आपको बताया कि गंगा जमुनी तहजीब है हमारे यहाँ, लंगटा बाबा के अनुयायी हैं हम लोग, तो हिंदू मुसलमान अगड़े पिछड़े और विभिन्न दलों के लोग, चाहे वो कांग्रेस के हों, राजद के हों, जेएमएम के हों, भाजपा के हों, सभी दल के लोग जो मानवता पसंद है, इंसाफ पसंद है, वैसे लोगों का जमवाड़ा है हमारी कोशिश में। और हम सभी ने मिल करके जहां तक हमारा सामर्थ्य रहा, हमारे लोगों का कुछ आपस में जेब खर्च काट करके पैसे इकट्ठा करके हम लोगों ने सड़क की भी मरम्मती करवाई। हम ये नहीं कहते कि सड़क की मरम्मती हमारा जिम्मा हो गया और हम उसमें काबिल हैं। हम सिर्फ आईना दिखाना चाहते हैं वैसे लोगों को जिसकी ये जिम्मेवारी है, जिसको सड़क बनाने की जिम्मेवारी है, जिसको सड़क नहीं बनी है तो उसके खिलाफ आवाज उठाने की जिम्मेवारी है। मैं सीधे तौर पे प्रशासन, सरकार और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को इंगित कर रहा हूँ कि जिसकी जिम्मेवारी है उसको उसका चेहरा दिखाने के लिए हम लोग छोटी छोटी कोशिश करते रहते हैं। इसी के तहत हम लोगों ने ये आसाम
देवघर रोड को हम लोगों ने थोड़ी सी मरम्मत करवाई जहां टूटा हुआ था, और आज देखिए कि उसका फल ये हुआ कि उसका टेंडर हुआ और रोड अभी चकाचक हो गया है। प्रशासन जगह और जनप्रतिनिधि यहाँ के जगह। कुछ और सड़कों का हम लोगों ने दृश्य दिखाया है और उसके लिए भी यहाँ के जो एमएलए है वो कह रहे हैं कि हम करेंगे, लेकिन ये नाकाफी है। हम उनसे ये कहते हैं कि आप चूंकि क्षेत्र के नेता हैं तो आप देखिए ना कि आपके क्षेत्र में कहां कहां चीजें खराब है, कहां कहां सुधारने की आवश्यकता है, और आप उसको करें। आपके जो सांसद हैं वो केंद्रीय मंत्री भी है, तो ये चीजें स्वतः होनी चाहिए थी, किसी को चेहरा दिखाने से नहीं होना चाहिए था। अभी हम लोगों ने इसी क्रम में अलाव का भी व्यवस्था विगत 15 दिनों से हम लोगों ने खरगडिया, जमुआ, रेम्बा के और जगन्नाडी के चौक चौराहों पे कर रहा हूं, और जहां तक सामर्थ्य है कर रहा हूं। और मैं फिर दोहराता हूं कि अलाव का भी मुकम्मल व्यवस्था करना हमारे सामर्थ्य से बाहर है, हमारी ताकत से बाहर है, लेकिन हमारा काम है आईना दिखाना। लेकिन वो आईना दिखाने के बावजूद अगर किसी का दिल नहीं पसीजता है, किसी की संवेदना नहीं जगती है, तो बड़ा आश्चर्य लगता है। और अभी 15 दिनों से लगातार हमारी कोशिश के द्वारा अलाव की व्यवस्था करने के बावजूद प्रशासन की नींद नहीं टूटी है और चौक चौराहों में अलाव का व्यवस्था नहीं हो पाया है। हम आपके चैनल के माध्यम से फिर से अपील करते हैं कि आप मानवता के लिए ही सही, आपके लिए कुछ लगेगा नहीं। इस क्षेत्र में असंख्य मतलब सैकड़ों की संख्या में अवैध आरा मिलों का संचालन होता है, जिसको आप कह देंगे वही लकड़ी पहुंचा देगा। लेकिन सिर्फ अगर आप माहवारी लेंगे और गरीबों की चिंता नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि ऊपर वाले से आपको डरना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, नेताओं की बात कहे, यहाँ के स्थानीय एमएलए की बात कहे, पहले लोग कहते थे कि बाबूलाल जी उड़नदस्ता है जी, और लोगों के बीच में नहीं जाते, लोगों के बीच जाने से पहले उनके ही लोग इर्द गिर्द में घूम जाते हैं। जी। अभी ऐसा नहीं लग रहा कि कोडरमा की सांसद महोदया जो भी है वो भी उड़नदस्ता के दायरे में आ गई है? देखिए लक्ष्मण जी, सवाल आपका बड़ा वाजिब है। बहुत पहले हम लोगों ने ही छापा था कि जा बबुआ धुर्री उड़ा करके, खबर बड़ी पॉपुलर हुई थी और बाबूलाल ने संज्ञान भी लिए थे। और आपने सही कहा, कुछ ऐसी ही परिस्थिति कोडरमा की है। हमें बड़ी खुशी हुई थी और पूरे क्षेत्र को बड़ा गर्व हुआ था कि हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला सांसद एक महिला है, कर्मठ है, और जब वो राजद में रही बड़ी ऊर्जा उनकी दिखती थी। और लोग, मैंने देखा है कि कोडरमा के खास करके लोग उनको नाम से नहीं बुलाते, मैडम के नाम से बुलाते हैं। तो बड़ी उम्मीद थी, और विभाग भी ऐसा मिला था जो एजुकेशन में बहुत सारा काम करने का रहता है। लेकिन हम बहुत निराश हैं कि उनके जो नेतृत्व का, उनके जो मंत्रित्व काल का और उनकी सांसदगी का अब अंत काल आ गया है। चुनाव की आहट हो गई है और अब पता नहीं कब आचार संहिता लग जाए। लेकिन ना एक नया सरकारी स्कूल दिखा, ना यूनिवर्सिटी दिखी, और ना वो छोटी छोटी चीजें भी संवर पाई जो एक सांसद को संवारना चाहिए था। तो बड़ी तकलीफ है। दिखना ना दिखना, मैं कहता हूं कि क्षेत्र बड़ा है और अब तो पूरे देश की है, तो वो बड़ा मायने नहीं रखता है कि आप क्षेत्र आ पाते हैं या नहीं आ पाते हैं। लेकिन आपका कार्य क्षेत्र आवे, आपकी धमक क्षेत्र आवे, ये बात होनी चाहिए थी और ये नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि कोडरमा निराश हुआ है, हम तो यही कहेंगे। बिल्कुल सही बात है, कोडरमा निराश हुआ है। जिस उम्मीद से लोगों ने चुना था और वो उम्मीद लोगों के अंदर में जगता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि क्षेत्र में कई पंचायतों को उन्होंने गोद भी लिया है पिछले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में। लेकिन आज भी कई पंचायत वंचित है। सांसद आदर्श ग्राम क्या है आज भी कई पंचायत के लोग जानते भी नहीं है। तो एक बड़ी विडंबना है और हम भी आग्रह करेंगे कि मैडम से कि ऐसा, अभी आपके पास कुछ ही समय बचा है, उस कुछ समय में ही पूरा 4 साल का समय पूरा कर ले, ताकि आगे समय में आपको भी जनता ढूंढे। ऐसा ना हो कि लोग धीरे धीरे आपका चेहरा और नाम भी भूल